Okay, my dear students, so last time you know that we had finished with the I think rate of reaction. Rate of reaction हम लोगों ने finish किया था. Okay, so today my dear we are going to start with the next chapter, that is the redox reactions. ठीक है जी. So let's start with the redox reactions. Okay guys, redox reaction जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. The first word that is red और दूसरा जो वर्ड है माय डियर दैट इज ऑक्स. ये देखें, ये रेड और ये ऑक्स. ऑक्स रेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स जो वर्ड है माय डियर इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन. ओके, रेड वर्ड कम्स फ्रॉम रिडक्शन, द ऑक्स वर्ड कम्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन. ठीक है जी. इन दोनों में फर्क क्या होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में, इसका मैं आपको आसान सा तरीका एक बता देता हूं. उससे आपको जो है वो ये याद रहेगा कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ये किस बला का नाम है. सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन जो वर्ड है ये ऑक्सीजन से मिलता जुलता है. तो इसमें याद रखिए कि आपकी गेन ऑफ ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन से मिलता जुलता लफ्ज है. ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से मिलता जुलता वर्ड है, तो उसको आप लोग याद रख लें कि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होगी. ये वर्ड बस याद करना है. उसके बाद बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी. कैसे? गेन का ऑपोजिट होता है लॉस. तो ऑक्सीडेशन में ही दो चीजों का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, और दूसरी चीज लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है जी. इन तीनों में से कोई एक काम हो जाए तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुई है, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए. इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं. लेट्स सपोज आपके पास ये NO है, तो ये बन जाता है NO2. इन दोनों का फर्क देखो, दोनों में क्या फर्क है? ऑक्सीजन इंक्रीज हो गई है, ऑक्सीजन बढ़ गई है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी. समझ लगी है? अच्छा, इसी तरीके से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है कि एक चीज है वो जीरो है और यहां पे ये हो गई है -3. तो जीरो से -3 का मतलब क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा हो गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो पहले ये चीज न्यूट्रल थी, अब -3 का मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, गेन हो गए हैं इलेक्ट्रॉन. तो दैट इज ऑल्सो द ऑक्सीडेशन. इसी तरीके से एक चीज है लाइक NH2, ये बन जाता है NH3. तो इसमें हाइड्रोजन का, सॉरी, ये NH2 से NH हो जाता है, इसमें हाइड्रोजन कम हो गया है. ये दो हाइड्रोजन है, इधर एक हो गया है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन. सर जो ऊपर आपने N0 से N-3 किया ये ऑक्सीडेशन है. ये सॉरी, 0 से +3, 0 से +3 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं. सॉरी, 0 से +3 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन. गलती से लिख किया हूं मैंने. जी जी, वो मैं बताता हूं, अभी वो बाद में बताता हूं, ये जरा पहले बता दूं ना, फिर वो बताता हूं. अच्छा जी, अब इन तीनों चीजों का जो ऑपोजिट है उसको रिडक्शन कहते हैं. गेन ऑफ ऑक्सीजन का ऑपोजिट होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इसी तरह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन का ऑपोजिट होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन. तो इन तीनों में से कोई एक काम हो जाएगा तो वो रिडक्शन होगी. ठीक है, तो आपके पास दो प्रोसेस हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. ये एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, और इनको याद रखने का मैंने आसान तरीका तुम लोगों को बता दिया है कि ऑक्सीडेशन जो वर्ड है ये ऑक्सीजन से मिलता जुलता वर्ड है, तो इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, बाकी दो चीजों का लॉस होगा. इसी तरह रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा और दो चीजों का आपका जो है वो गेन होगा. ठीक है.
अच्छा, अब एक और चीज याद कर लें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जबकि रिडक्शन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं n से n-3 और यहां पे लिख रहा हूं n से n+3। ठीक है, अब यहां पे जरा गौर से देखिएगा, ये 0 से -3, 0 से -3 काउंटिंग कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? नीचे की तरफ जा रही है। 0 से -3 आप लोग डिक्रीज करने हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 0 से -3 छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो जब छोटी वैल्यू की तरफ मूव करेंगे तो रिडक्शन होगी। यहाँ पे 0 से +3, तो +3 ऊपर की तरफ मूव करने हैं। ठीक है जी, इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होगी तो वो ऑक्सीडेशन होती है जी। ठीक है, इसको डिटेल में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो मेरे बच्चों, ये 4 काम होंगे तो रिडक्शन होगी, और ये 4 कामों में, यानी 4 कामों में से कोई एक काम हो जाए, सारे ना हो, कोई एक काम हो जाए तो ऑक्सीडेशन होगी। इन चारों में से कोई एक काम हो जाए तो वो रिडक्शन होगी। तो ये आपने बातें याद रखनी। अब अगली चीज पे आ जाए। अगली चीज होती है, एक चीज होती है जिसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होती है जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट भी कहते हैं। तो इन दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिएगा। ये ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेशन ये कोई सेम चीज नहीं है, ये डिफरेंट चीजें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अक्सर बच्चे ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन को मिक्स कर जाते हैं, वो कहते हैं यार सेम ही चीज है चाहे, तो ये सेम चीजें नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट इज अ डिफरेंट थिंग, रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिडक्टेंट ये दोनों सेम है लेकिन इनसे मुख्तलिफ है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप लोगों को समझा रहा हूं जो आपके जेहन में हमेशा पक्की रहेगी, और वो चीज क्या है कि ये दो प्रोसेस हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और ये दो एजेंट्स हैं। प्रोसेस और एजेंट्स वो एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं हमेशा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे रिडक्शन होगी तो वो चीज एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, और अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन होगी तो वो चीज एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होगी। उल्टी बात सोचो, अगर एक जगह पे प्रोसेस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा एजेंट है, तो उल्टा सोचो, ऑक्सीडेशन है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर रिडक्शन हो रही है तो वो चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो ये एजेंट और प्रोसेस ये दोनों एक दूसरे का हमेशा रिवर्स होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं, ये क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? इट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, बट इटसेल्फ इट इज रिड्यूस्ड, यानी खुद में इसमें रिडक्शन होती है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? इट हेल्प्स इन रिडक्शन बट itself it is oxidized। ठीक है जी, ये दो चीजें तुम लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जहां पे रिडक्शन होगी वो चीज एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में खुद में रिडक्शन होती है। ठीक है, और जहां पे आपकी ऑक्सीडेशन होगी वो चीज एक अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में खुद में ऑक्सीडेशन देखें होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें मेरा ख्याल है आपको याद रहेंगी, यानी प्रोसेस और एजेंट्स ये एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं जी। ठीक है, चलिए जी, मैं पूछता हूं, आप बताइए बेटा, अगर मैं कहूं कि एक चीज रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा? गुड हो गया, उल्टा सोचना है, रिड्यूसिंग एजेंट
तो उसमें प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा। और अगर एक चीज जो है वो रिडक्शन उसमें हो रही है, आप बताइए बेटा, तो उसमें वो कौन सी एजेंट होगी? ऑक्सीडाइजिंग। उल्टा बताना है, ज़हन में रखो, प्रोसेस और एजेंट्स हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं जी। ठीक है जी। हशाम तुम बताओ यार, अगर एक चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा बॉय? रिडक्शन का। वेरी गुड। यानी अगर एक चीज जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसमें रिडक्शन का प्रोसेस होगा। गुड हो गया। तो ये अब जरा प्रोसेस और एजेंट्स तुम लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, अब हम जरा डिटेल से जो है वो इस चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को प्रोसेस और ये दो एजेंट्स ये पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर, इनकी तरफ हम लोग मूव करते हैं जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, 2 मिनट के लिए सब बच्चे जरा फोकस होके ना, लिखना कुछ नहीं है, पहले सुन लो, क्योंकि उसके बाद मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए चीजें दे देनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोगों को निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे तुम लोगों को मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। अच्छा, मैं दोबारा से, मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि मुझे बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है, मैं ये -2 पहले लिख जाता हूं, असल में इसको इस तरह लिखते हैं यार, ये मैं गलत लिखता हूं, मेरी कॉपी मत कीजिएगा, मुझे बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है। मैं लाख कोशिश भी करता हूं, मुझे याद होता है, लेकिन लिखते में मेरे हाथ से निकलता ही वही है। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। इस तरह लिखते हैं चीज को, पहले नंबर लिख के फिर माइनस या पॉजिटिव लिखते हैं। मैं लेकिन आदत पड़ी हुई है यार, सॉरी जी। मैं स्कूल में टीचर ने कहा था कि हो रहा है उसमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं बेटा, बहुत फर्क पड़ता है, नंबर कट जाते हैं माय डियर। ये मैं तुम्हें एग्जामिनर रिपोर्ट बता रहा हूँ, एग्जामिनर रिपोर्ट में नंबर कट जाते हैं if you do it like that। ठीक है जी, तो ये O-2 बेटा तुम लोग सर वो लोग लिखे अरे ये क्लास भी इंपॉर्टेंट है क्या? सर नए क्लास पर कॉल पे थे अच्छा जी, ओ की वैलेंसी -2 याद रखनी है। दूसरी चीज, हाइड्रोजन जो है ये अगर किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर +1 चार्ज है, और अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर -1 चार्ज है। और तीसरी चीज, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है। तो ये सारी चीजें तुम लोगों ने लर्न करनी है, याद रखनी है। ठीक है जी, अब 2 मिनट के लिए जरा फोकस कीजिएगा। ये देखिए, यहां पे मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये NaCl, NaClO3, NH3, NO2, NO, NO3-1। ठीक है जी, अब 2 मिनट के लिए मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है ना समझा रहा हूं। ठीक है, और समझा के और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करने के लिए देनी है, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी आती होगी तो उनसे जरा क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। अदरवाइज बंदा सोचता ही रहता है कि कहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रही है, कहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इन चक्रों में पड़ा रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, जब तक कोई एलिमेंट अकेला है, तनहा है, अकेला सिंगल एलिमेंट, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। मैग्नीशियम सिंगल एलिमेंट है तो इसकी 0 होगी। हाइड्रोजन H2 सिंगल एलिमेंट है, 0 होगी। क्लोरीन सिंगल एलिमेंट है, 0 होगी। यहां तक समझ लगी है? जब तक कोई एलिमेंट अकेला है, सिंगल एलिमेंट है, तो भाई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। अब वही एलिमेंट जो है वो जब कंबाइन करता है, ठीक है, ये NH3 में देखें, ये N है, ये कंबाइन कर दिए हैं दोनों एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो भाई अब इनकी जो वैलेंसी होती है वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है। ठीक है, और नॉर्मली चीजों की वैलेंसी डिफरेंट कंपाउंड्स में चेंज करती रहती है। ये कंपाउंड्स, एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? जो सेंटर में गिवन होते हैं, और नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है जी, कार्बन,
ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट कंपाउंड्स पे डिफरेंट होती रहती है। इसी तरीके से क्लोरीन वगैरह भी इनकी चेंज होती रहती है जी। अब यहाँ पे जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एन की नहीं पता, हमें एन की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, निकालने का तरीका देखें कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर देखें कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, 0 -1 +1 या +2 या -2 कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इज इक्वल टू लिख दोगे तुम लोग 0, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर सपोज करो ये कंपाउंड है, इसमें देखें जी ऊपर क्या लिखा हुआ है -1, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। अगर कुछ ना लिखा हो तो 0 लिख दो, अगर कुछ लिखा हो पहले से उसने तो वो चीज लिख दो आप। अच्छा ये 0 लिख दिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, इसके कितने एटम है 3, तो टाइम्स 3 कर दें। और नाइट्रोजन की तुम लोगों ने निकालनी है, तो नाइट्रोजन को वैसे का वैसे ही लिख दो, इसके कितने एटम है, एक ही एटम है, तो टाइम्स 1 कर दो। इसको सॉल्व कर लो, n ये +1 3 से 3 इज इक्वल टू 0, +3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो इसकी वैलेंसी निकली है जी -3। हाइड्रोजन की +1 है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल आई है, समझ लगी है। अच्छा अब क्लोरीन के बारे में सुन लो, क्लोरीन अगर अकेला हो तो 0, अगर क्लोरीन ग्रुप 7 की कोई भी चीज, ग्रुप 7 की कोई भी चीज अगर वो एक ऐसे कंपाउंड में मौजूद है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, तो हमेशा ग्रुप 7 की -1 होगी और इसकी +1 होगी। लेकिन अगर एक ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, 3, तो वहां पे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव में चली जाती है। ठीक है जी, यानी अगर सिंगल एलिमेंट है तो 0, अगर एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, 2, तो -1 इसकी हमेशा होगी। और अगर 3 एलिमेंट वाले कंपाउंड में क्लोरीन मौजूद है तो इसकी पॉजिटिव होगी, और वो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू 0 करने। ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने बताई कि ये क्या होती है -2, तो इसकी -2 निकलो, कितने एटम्स हैं 3, तो टाइम्स 3 कर दें। क्लोरीन की निकालनी है टाइम्स 1, इसका एक ही एटम है। सोडियम, सोडियम ग्रुप 1 का होता है, ग्रुप 1 की +1 होती है नॉर्मली, मैंने पहले ही बताया है, और इसके कितने एटम है, एक ही एटम है। तो इसको सॉल्व कर ले, +1 + Cl -6 इज इक्वल टू 0, -6 और +1 कितना हो गया -5 इज इक्वल टू 0, -5 उधर जाके क्या हो गया +5, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, सोडियम की +1 है और ऑक्सीजन की -2 है। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल आई, क्योंकि इनकी तो हमें पहले ही पता थी, ऑक्सीजन की -2, सोडियम की +1 और क्लोरीन की हमने यहां से निकाल ली है +5। यू गॉट इट। तो इसी तरीके से तुम लोगों ने डिफरेंट कंपाउंड्स की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है। मैं नीचे लाइनें डालता जाता हूं और तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो निकालने शुरू कर दो। ये वाला रब कर दो। चलिए जी, ये जिन चीजों के नीचे मैंने लाइनें डाल दी हैं, इन सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोग निकालनी शुरू करते हैं। जो बच्चा जहां पे स्टक होता है उसको नहीं निकालनी आती, उसने बिल्कुल भी शर्माना, कोई घबराना नहीं है, मुझे फौरन पूछेगा, उसको यहां पे समझाऊंगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट हो या फिजिकल स्टूडेंट हो, क्योंकि शर्म नहीं खानी, ये निकालनी आती होगी तो आपको ये चैप्टर समझ लगेगा। रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाए जी। पोटेशियम की क्या इसकी पोटेशियम की, पोटेशियम ग्रुप 1 में आता है बेटा, इसकी +1 होती है। पोटेशियम सोडियम वगैरह ये ग्रुप 1 के होते हैं सर Cl की क्या होती है? बेटा। Cl की मैंने बताया है कि अगर 2 एलिमेंट्स होंगे तो Cl की -1, अगर एक कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स हैं तो फिर क्लोरीन की निकालनी पड़ती है। तो तुम किस में पूछ रही हो, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, आयरन और क्लोरीन, तो इसकी -1 होगी यार। जी इसी का कर रही थी। सर C2O4 की तो बता दें। C2O4 -2 लिखा हुआ है, तो इज इक्वल टू, ये देखो ये -2, ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी होती है -2 × 4, और कार्बन की निकालनी है, इसके कितने एटम्स हैं 2, तो ×2 कर दो, तो ये क्या बन गई 2 कार्बन -8 इज इक्वल टू 0 सॉरी इज इक्वल टू -2, ये -8 उधर जाके क्या हो जाएगा +8,
तो 2 कार्बन इज इक्वल टू -2 + 8। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा +6। तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो +6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 सा 6, तो कार्बन की +3 आ रही है जी यहाँ पे इस कंपाउंड में। पता चल गया? यस सर। जी बच्चों, मैं पूछने जा रहा हूं सबसे, आप लोग बताते जाइए। कोई मुझे बताएगा कि NO2 में N की क्या निकली है? 4 4 नहीं कहना, 4 +4 और इसकी -2 है ऑक्सीजन की। NO3 में N की क्या निकली है? +5 निकली है जी, परफेक्ट है। MnO4 माइनस में Mn की क्या निकली है? +7। अकेला 7 नहीं कहते, ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव साथ बोलते हैं, अदरवाइज गलत हो जाता है। ठीक है जी। अगला बोले Cr2O4 में Cr की क्या निकली है? जी क्या निकली? 4 +4 +4 +4। अच्छा जी, उसके बाद B2O5 में बोलिए जी, +5 इसकी +5। जी बोलिए FeCl2 में +2 +2 +2। इसमें FeCl3 में Fe की +3 +3 +3, गुड हो गया। K2Cr2O7 में Cr की +6 +6, वेरी गुड। KMnO4 में Mn की, +7 ठीक है जी। जी बेटा, चलिए अभी कर लेते हैं बेटा, टेंशन वाली क्या बात है, मैंने तो तुम्हें कहा है डरने की कोई जरूरत नहीं है, 10 बार पूछो यार। ये देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है? तो इधर देखो, इज इक्वल टू 0 आ गया। ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी होती है आप मुझे बताओ? लिखी भी हुई है मैंने कि ये चीजें याद रखनी है। -2 है बेटा, हो जाएगी अब ठीक, मेहरबानी। चलिए जी, CO2 में C की क्या निकली है? 4 गुड हो गया। CO में कार्बन की क्या निकली है? +2। Fe2 और 3 में Fe की क्या निकली है? +3। B2O4 में B की क्या निकली है? +4। उसके बाद HNO3 में N की क्या निकली है? +5। और HNO2 में नाइट्रोजन की क्या निकली है? +3। SO2 में S की क्या निकली है? +4। SO3 में S की क्या निकली है? +6। और H2SO4 में S की क्या निकली है? +6 निकलेगी। ये देखें, इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 टाइम्स 4, सल्फर की निकालनी है टाइम्स 1, और हाइड्रोजन जो है मैंने पहले ही बताया कि नॉन मेटल्स के साथ जुड़ा हो तो +1 होती है, तो +1 × 2, क्योंकि 2 एटम है, तो +2 + S -8 इज इक्वल टू 0। -8 और +2 कितना हो गया? -6, उधर जाके +6 हो गया, तो +6 निकल रही है इसकी। ठीक है, पता चल गया सबको? ये H2SO3 में इसकी क्या निकली है? +4 निकली है इसकी, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी बच्चे की ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं निकली या उसको नहीं अभी तक पता चला, तो यू कैन आस्क मी, आई कैन रिपीट इट फॉर यू। यस, अभी भी गलत आ रहा है, कर लेते हैं अभी। ये देखो, ये K2Cr2O7 के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, 0 लिख दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी आप मुझे बताओ क्या है? -2 है। कितने एटम है? 7, तो टाइम्स 7 कर दो। ये Cr की तुमने निकालनी है, इसके कितने एटम है? तो टाइम्स 2 कर दो। और उसके बाद पोटेशियम ग्रुप 1 गैस की क्या होगी? +1। इसके कितने एटम्स हैं? 2, तो टाइम्स 2 कर दो। तो ये क्या बन गया? +2 Cr, और ये वाला -14 इज इक्वल टू 0। ये -14 और +2 कितना हो गया? -12 इज इक्वल टू 0। -12 उधर जाके क्या हो गया? +12। 2 उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड, तो +12 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया? +6, तो +6 निकल रही है बेटा। अब पता चल गया जी? किसी और की ना निकली हो बेटा?
Any student who is still stuck in finding the oxidation state, please clearly पूछ लें, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है यार। सबको क्लियर हो गया है? Okay, my dear, everybody have a nice time. Take care. Allah Hafiz.